नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल जैता रन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम पढ़ने वाले हैं आज रीजनिंग के अंदर लुप्त जो संख्या है उसको पता लगाना, उसका पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। आप भी कोशिश कीजिएगा कि ये प्रश्न किस तरीके से हल होते हैं जानने का। जहां पर भी आपको समझ में नहीं आए उसे दोबारा देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आप भी बहुत अच्छे से कोशिश कीजिएगा इन प्रश्नों के उत्तरों को हल करते हुए देखने की, है ना। तो चलते हैं हम अपने। देखिए इस प्रश्न में यहां पर क्या है, 4, आराम से देखना। 4 का क्यूब करूं मैं, 4 का क्यूब, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64/2 कितना हो गया? 32। यहां पर 6 का क्यूब करूं, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 216 बटा कितना करूंगा? 2। भाई यहां पर भी 2 से, यहां पर भी 2 से कितना हो गया? 108। यहां पर देखो, आराम से देखना, 2 का क्यूब करना है, कितना होएगा? 8। 8/2 कितना हो गया? 4। 4 हो गया। अब देखो 8 का क्यूब करो, 8 और 64, ठीक है। 8 चौक 32, 3 8 छंग 48 और 3 51, 512। 512 में कितने का भाग देना है? 2 का भाग देना है। 2 का भाग दिया इसमें 5 में, 1 2 बार गया, 4 1 बचा, उतार लिया ये, 5 बार गया, 10 बचा, 1 उतार लिया ये, 6 बार गया, 12 नील। कितना आंसर आ जाएगा? 256। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 256। सबको बराबर समझ में आ गया होगा, है ना। बिल्कुल इजी तरीके से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आप इसे, 7 9 यहाँ 40 है, 4 है, 5 है, 17 8 54 6 3 10 21 3 6। यहाँ पर क्या आएगा बताना है आपको। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए इसको एक बार, फिर अपन इसको मल्टीपल कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा काफी लोगों के। देखिए कि ये 40 कैसे आया है बीच में। 7 को और 5 को गुणा करें, 7 इंटू 5 कितने हो जाते हैं? 35। ये वाली संख्या मतलब छोटी वाली संख्या को प्लस करना है, प्लस करना है, कितना हो गया? 40। 9 को और 4 को गुणा करना है, 9 चौक 36, छोटी वाली संख्या को जोड़ना है 40। समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखिए, यहां पर 17 51, 51 प्लस 3 54 अंदर रखा हुआ है। 8 छंग 48, 48 छोटी संख्या 6 जोड़ दिया 54। यहां पर भी देखिए, 10 को 6 से गुणा करूं 60, छोटी संख्या 6 प्लस कर दूं 66। 21 को 3 से गुणा करूं, 21 को 3 से गुणा करूं, 21 को 3 से गुणा करूंगा तो होएगा 63। 63 में छोटी संख्या 3 जोड़ दूं तो आ जाएगा 66। तो इसका मतलब हुआ यहां बीच में जो संख्या होगी वो होगी 66। बिल्कुल इजी पैटर्न है, ऐसे प्रश्न भी आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न,
प्रश्न है 8, 10, 14, यहां पर क्या होगा? ऑप्शन है 20, 16, 12, 18। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न लिख देता हूं मैं यहां पर। दूसरा प्रश्न वो भी ऐसा ही है, अच्छा प्रश्न है। 34, 46, 58, यहां पर क्या उत्तर आएगा? तो चार ऑप्शन इसके भी रख देता हूं मैं। 92, 72, 22, 68। अब आप इसे हिट एंड ट्रायल कीजिए कि इसका उत्तर किस प्रकार से निकल करके आता है। बढ़िया प्रश्न है दोनों ही, आराम से एक बार देख लीजिएगा, फिर हम इनको हल कर लेते हैं। आराम से एक बार पढ़ना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, 8 और 10 के बीच में गैप कितने का है? 2 का। 10 और 14 के बीच में गैप कितने का है? 4 का। देखो 2 का गैप, 4 का गैप, ठीक है। तो अगर आगे 14 में 6 प्लस करके कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? 20 मिल रहा है। 14 में कितना प्लस कर दूं? 6। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 20। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20। तो इसका 20 वाला राइट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। 34 के बाद 46, गैप कितने का आ रहा है? 12 का। 34 के बाद 46, गैप कितने का आ रहा है? 12 का गैप आ रहा है। उसके बाद में 46 के बाद में 58, यहां पर भी गैप कितने का आ रहा है? 12 का। 12 का गैप आ रहा है। अब आप देखिए 58 में अगर मैं 12 जोड़ूं तो उत्तर आता है 70। तो 70 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि 34 में से मैं अगर 12 घटा लूं तो हमारे पास उत्तर आएगा 22, जो कि हमारे पास ऑप्शन में पड़ा है, ये राइट हो जाएगा। सबके बीच में 12-12 का अंतराल है, बिल्कुल इजी डिजिट है, आप इसे बिल्कुल इजी तरीके से समझ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 58 के बाद ही +12 हो, ये भी हो सकता है कि 34 में से कम 12 करके भी ऑप्शन में हो सकता है। 58 में 12 करेंगे 70, 70 नहीं है तो 22 तो है ही अपने पास ऑप्शन में, 22 इसका राइट आंसर है। साफ कर देता हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न है 9, 13, 22, यहां पर क्या आएगा? इसके ऑप्शन है 40, 38, 39, 44। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट दूसरा, ऐसा ही क्वेश्चन है 9, 12, 18, यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन है 11, 25, 10, 27। तीसरा क्वेश्चन 4, 16, 64, यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन यहाँ रख देता हूं मैं 16, 52, 112, 256। ये 4 इसके ऑप्शन हैं, ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। अगला प्रश्न है भाई 9, 17,
33, यहां पर क्या आएगा, इस प्रश्न के ऑप्शन दे देता हूं 60, 68, 55, 65। अगला प्रश्न देखिए 8, 64, 216, यहां पर क्या आएगा, इसके भी ऑप्शन रख देता हूं मैं 343, 512, 729, 1000। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, स्क्रीन पर हैं। आप इन सभी को एक बार आराम से देख लीजिएगा। पांचों क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चेकआउट कर लीजिएगा आप इसे, फिर हम इसको हल कर लेते हैं। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, एक बार आप इनको आराम से समझ लीजिएगा। पहले प्रश्न को देखिए, दोनों के बीच गैप कितने का है, 4 का। 13 और 22 के बीच गैप कितने का है, 9 का। अब देखिए 4 भी क्या है, वर्ग संख्या, किसकी, 2 की। 9 भी क्या है, वर्ग संख्या, किसकी, 3 की। तो सीधी सी बात है, ध्यान रखना है आपको, 2 की वर्ग संख्या आ गई, 3 की वर्ग संख्या आ गई, तो अगली जो भी संख्या होगी वो 4 की वर्ग संख्या होगी। 4 की वर्ग संख्या कितनी होती है, 16। 16। अब 22 में अगर मैं 16 जोड़ दूं, 22 में अगर मैं 16 जोड़ दूं तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 38। पहले का उत्तर है 38। यहां पर ध्यान रखना है, 2, 3, 4 का वर्ग करके वर्ग को इसमें जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह भी बिल्कुल इजी प्रश्न है। 9 के बाद में 12 आया है, अंतर कितने का है, 3 का। 12 के बाद 18 आया है, अंतर कितने का है, 6 का। अब देखो 3 का अंतर है, 6 का अंतर है, तो आगे अंतर क्या होना चाहिए, 9 का अंतर होना चाहिए। 18 में 9 जोड़ दूं, 9 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 27। ये रहा चौथा ऑप्शन 27, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया, 27। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये भी बिल्कुल इजी प्रश्न है। यहां पर आया है 4, यहां पर आया है 16, यहां पर आया है 64। अब आप देखिए 4 गुना है ये, 16 का 4 गुना है ये, तो अब 64 का 4 गुना क्या होगा, 256। 64 का 4 गुना क्या होगा, 256, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 256। ध्यान रखिएगा, 4 का 4 गुना, 16 का 4 गुना, तो 64 का भी 4 गुना होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस 4 का 4 गुना है, 4 का 4 गुना, 16 का भी 4 गुना, तो 64 का भी 4 गुना होना चाहिए आगे। ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है अपने पास वो है 9, 17, 33 का। इसको भी देखिए आप, बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखिए इसमें 9 के बाद में 17 आया है, तो प्लस कितना हुआ है, 8,
17 के बाद में 33 आया है तो प्लस कितना हुआ है 16, 8 का दुगुना हो गया यहाँ पर। देखिए 9 के बाद 17 तो 8 जोड़ा तब 17 हुआ, 17 में 16 जोड़ूंगा तो 33 हो जाएगा, यानी 8 का दुगुना हो गया। तो अगली संख्या में 16 का दुगुना क्या हो जाएगा 32, तो इसमें 33 में 32 जोड़ दूंगा क्या हो जाएगा 65। क्या 65 है ऑप्शन में, ये रहा, इसका राइट आंसर हो गया 65। क्लियर होगी बात। अगला प्रश्न देखिए, आप देखेंगे कि ये संख्या 2 की घन संख्या है, 2 की घन संख्या है, 2 दू 4, 4 दू 8। ये संख्या 4 की घन संख्या है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 2 के बाद में 4, और ये संख्या 36 की घन संख्या है, 3 की घन संख्या, सॉरी 6 की घन संख्या, 6 चंगारा 36, 36 और 6 216। तो देखो 2 की घन, 4 की घन, 6 की घन, तो अगली संख्या 8 की घन संख्या होनी चाहिए। 8 की घन संख्या, 8 की घन संख्या क्या हो जाएगी 8 8 64, 64 को 8 से गुणा कर दू 3, 8 छंग 48 और 3 512। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 512 राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 512, ये रहा 512 का ऑप्शन। तो ये तमाम प्रश्न जो हैं वो बिल्कुल ही सरल हैं, एक बार समझना जरूर होता है कि आगे उत्तर आया कैसे हैं। याद रखिएगा इनके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है जिस तरीके से भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। रीजनिंग को हमेशा ध्यान रखना है, यहां से सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, इनको साफ कर देते हैं, फिर अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, आठ 3 21 25 5 6 12 2, यहां पर कितना आएगा, ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, यहां बताना कितना आएगा 5 3। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, 6 3 10 30। अगला 9 4 7 35। नेक्स्ट यहां बताना है उत्तर क्या आएगा 3 10 30। ये हो गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सत्ताईस, ये 9, ये 2, ये 1। पैंतीस 7 3 2।
अगला है 36, 4, 4 क्वेश्चन मार्क, बताना है यहां पर कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा। आराम से देखिए इन सभी प्रश्नों को, बिल्कुल इजी गोइंग है। बस यही होता है कि एक बार हम इन प्रश्नों को इजी तरीके से समझ लें। अब देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। आराम से देखिएगा, पहला प्रश्न, यहां पर 8 हैं, 3 हैं या 21 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 25 हैं, 12 हैं, 2 है। आपको बताना है यहां पर उत्तर क्या आएगा। बस इनमें करना कुछ नहीं होता है, या तो जोड़ होती है या बाकी होती है, और या फिर कहीं ना कहीं इनको गुणा करके फिर से जोड़ना होता है। अब देखो इन दोनों को गुणा कर दिया, 8 तिरी 24, दोनों को गुणा कर दिया 24, लेकिन यहाँ है 21, तो 24 में से हमने ये वाली संख्या घटा ली 3, तो कितना आ गया 21। 6 और 5 को गुणा कर दिया, 6 5 30, 30 में से 5 को घटा लिया, आ गया 25। उसी प्रकार से 12 को 2 से गुणा कर दूंगा, 12 दूआ 24, ये हो गया 24, 24 में से 2 चला जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 22। समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही इजी तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहां तो उत्तर बताना है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर संख्या क्या आई है, देखो 1 4 2, इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं 7 होता है, और 7 का यहां पर नीचे क्या दिया हुआ है वर्ग, 7 7 49, इनको भी जोड़ दूं मैं, 8 8 का यहां पर वर्ग दिया हुआ 64, 5 और 3 कितने होते हैं, 5 और 3 8, और यहाँ 169 जो कि 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग है, तो 8 तो ये हो गए, यहां कितने रखूं 5, 5 रखूंगा तो 5 और 5 10 और 3 13, और ये संख्या 13 का वर्ग है, तो यहां हमारा उत्तर हो जाएगा 5। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों को गुणा करना है, कितना हो जाएगा, नहीं नहीं इसको गुणा नहीं करना है, इसमें से इस संख्या को घटाना है, 6 में से 3 जाएगा, पीछे बचा 3, 3 को इंटू कर दिया हमने 10 से, यहां आ जाएगा आपको 30। इस संख्या में से इसको घटाना है, 9 में से 4 गया, पीछे बचा 5, 5 को गुणा किया 7 से, आ गया 35। उसी प्रकार से यहां पर सीधी सी बात है कि इस संख्या से गुणा किया गया है, 10 से किसको गुणा करें, 30 आएंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 तो यहां पर हैं, लेकिन ऊपर कितना रखूं, ऊपर रखूंगा 6, 6 में से जाएगा ये 3, तो शेष बचेगा 3, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो गया 30। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा 3, 6 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा 6, 6 में से 3 गया, 3, 3 को 10 से गुणा किया 30, तो 6 इसका राइट आंसर हो गया। अब यहां पर प्रश्न को देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एक बार आराम से आप इसको देख लीजिएगा कि उत्तर आया कैसे हैं। देखना है एक बार, आप देखिए 1 2 कितना हो जाता है 3, 3 का अगर भाग दे दूं मैं 27 में, तो यहां कितना आ गया 9। आराम से देखिए आप इसको, 1 प्लस 2 ये हो गए 3, 3 का भाग दिया 27 में, आया 9, 3 और 2
5, 5 का भाग दिया 35 में, कितनी बार जाएगा? 7 बार। आ गया 7। अब सीधी सी बात है कि मैं यहां पर तो 4 है ही है, यहां पर 4 आया है, तो 36 में किसका भाग दूं? 4 बार जाए, 9 का भाग 4 बार जाएगा, तो सीधी सी बात है इस 4 में क्या जोड़ू कि 9 हो जाए? 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9, 9 का भाग दिया 36 में, तो यहां आ जाएगा 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 5। ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करने के टॉपिक के अंदर आप इन्हें बिल्कुल इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते कि एक बार इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न तो ये है, देखिए आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने इसको लिखा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, संख्याएं बड़ी बड़ी दिख रही है लेकिन इतना बड़ा ये क्वेश्चन है नहीं। आराम से देखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप देखिए, बीच की संख्या है 18। आराम से समझिए आप इसे, बीच की संख्या 18 है। 18 को 2 से गुणा किया 36, 3 से गुणा किया 54, 4 से गुणा किया 72 और 5 से गुणा किया 90। उसी प्रकार से आप यहां पर देखिए 2, 3, 4, 5, 24 को 2 से गुणा किया 48, 3 से गुणा किया 72, 24 को 4 से किया 96 और 24 को 5 से गुणा किया तो 120। अब आप देखिए यहां पर भी जैसे 2 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, तो यहां पर भी 2 से गुणा करूं तो किस संख्या को 2 से गुणा करूं कि 62 आ जाए? 31। सीधी सी बात है, तो यहां पर हम रख देंगे 31। 31 को 2 से गुणा करूंगा 62, 3 से करूंगा 93, 4 से करूंगा 124 और 31 से 5 को गुणा करूंगा तो 155। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा था बिल्कुल इजी तरीके से हम इनको समझ लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। 38, 32, 10, 7,